यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है भाटे। हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से। चल चल तोबा चल। अरे ये क्या कर रहा है? अरे लगना चाहिए ना, हम भी लड़े थे। हैं? चल मुझे भी लगा दे। हैं? यहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। अरे क्या अजीब हुआ होगा? हर बार की तरह बारवीं लाकर आपके इरादों की मीठी खीर में नमक डाल के चला गया। और क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बात कुछ और है। बालवीर यहाँ पर सिर्फ आकाश घड़ी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। है? उसका मकसद कुछ और था। वरना विवान ने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की? भराने, मुझे क्या लगता है? क्या करने आए थे दोनों यहाँ पर? तिम्नासा को शक तो नहीं हुआ बालवीर? नहीं शौर्य, तिम्नासा के सारे लोग आकाश घड़ी को बचाने में व्यस्त थे, क्योंकि हम उसे बहुत नुकसान पहुंचा कर आए। हाँ शौर्य, और इसका मतलब अब तिम्नासा भविष्य में जाकर वो तीसरी मणि वापस नहीं ला सकती। और विवान जब अलादीन को लेकर लौटेगा तब हम सब मिलकर तिम्नासा और जिन को हरा पाएंगे। तिम्नासा, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द उस भविष्यवाणी को हासिल कर लो, ताकि तुम उस महासिंहासन पर बैठकर तीनों लोगों की सम्राज्ञी बन सको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा कालपरी ने, क्योंकि उसके बाद भैरानी को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन भैरानी, अब आप वो भविष्यवाणी लेने जाएंगी कैसे? वहां देखिए। हर मुश्किल को आसान कर देगा ये जिन। अगर आप चाहें तो रात से दिन कर देगा ये जिन। उम्मीद और भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या शौर्य? वो आकाश घड़ी सिर्फ टूटी है, नष्ट नहीं हुई। उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। कैसे शौर्य? अगर तिम्नासा ने व्योम चक्र यंत्र हासिल कर लिया तो। व्योम चक्र यंत्र? तुम्हारी जबान में से व्योम चक्र यंत्र कहते हैं। हाँ तो चलिए जिनू जी, लेकर आते हो यंत्र। वैसे कितने का मिलता है वो? अरे मतलब मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये चपदारी के आभूषण बेचकर कुछ मिलेगा क्या आपको?
कभी तो मूर्खों वाली बातें बंद किया करो। तौबा तौबा। व्योम चक्र कोई खिलौना नहीं है जो बाजार में मिलता है। इसे लेने के लिए आकाश गंगा के केंद्र में जाना होगा। लेकिन आकाश गंगा तो बहुत ही विशाल होती है, इसका केंद्र हम कैसे ढूंढेंगे? कालपरी, आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि हमारे पास इस वक्त जीनू जिन है। ये है कुतुबनुमा, मतलब आपकी जुबान में दिशा सूचक यंत्र। इसके जरिए मैं आकाश गंगा के बीचों बीच पहुंच जाऊंगा। तिम्नासा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक प्रहर का समय है, उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र की दिशा बदल जाएगी और हम इस घड़ी को शुरू नहीं कर पाएंगे। जाओ जीनू जिन, और जाकर वो व्योम चक्र ले आओ। जो हुक्म भैरानी। तिम्नासा को व्योम चक्र प्राप्त करने से रोकना होगा। कैसे शौर्य? उस तिम्नासा को रोकने के लिए जिन को हराना पड़ेगा, और हम सब जानते हैं कि उस जिन को सिर्फ और सिर्फ अलादीन हरा सकता है। जो भी करना है जल्दी करो बालवीर, क्योंकि तिम्नासा अगले एक प्रहर के अंदर आकाश घड़ी को शुरू करने की कोशिश करेगी। उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र मुहूर्त खत्म हो जाएगा। एक योजना है मेरे पास। भैरानी, ये तो इतनी तेजी से उड़ के जा रहा है जैसे कैन में से कोई बुलबुल उड़ के भाग गई हो। फुर, फुर। कहीं ये भी तो नहीं भाग गया आपको कुतुबनुमा दिखा के? फिक्र मत करो तौबा तौबा। इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, ये पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। अच्छा। कहा था ना मैंने, वो कहीं नहीं जा सकता, वापस जरूर आएगा। अरे आ गया। ये भैरानी, ये तो तूफान की तरह गया और बिजली की तरह वापस आ गया। आ गया ये बदतमीज झीट बालवीर। बड़े जल्दी में लगते हो जिन मियां। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेवजह अपना वक्त बर्बाद मत करो। छोटे मोटे कंकड़ों से मेरा कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारा वक्त ही तो बर्बाद करने आया हूं मैं, ताकि तुम देर से काल लोग पहुंचो, काल नक्षत्र का समय खत्म हो जाए और वो घड़ी वहीं पड़ी की पड़ी रह जाए। तुम मेरा वक्त बर्बाद करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी खत्म करवाने आए हो।
क्या हुआ जिन मियां? मेरी जिंदगी खत्म नहीं करोगे? ये वीर वृक्ष की माला है। इस रस्सी की मदद से ही मैंने भयमार को छुड़ाया था। हाँ तिमनासा, ये वीर वृक्ष की माला को तोड़ना लगभग असंभव है। ये जिन वो कर लेगा। इस रस्सी को तोड़ना उसके लिए असंभव बात नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्यों भूतकाल से हमारे मामले में टांग अड़ाने आए हो? ओ, माफ करना, तुम्हारे पास टांगे तो है ही नहीं। जिन मियां, मेरी बात मान लो। ये व्योम चक्र हमें दे दो और शांति से बगदाद वापस लौट जाओ। तुझे ये व्योम चक्र यंत्र चाहिए? अब तू देख, मैं इसे इतनी दूर फेंक दूंगा कि तू क्या, तेरा साया भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। ये गलत बात है। कहाँ गई बालवीर की अच्छाई? हमारे प्यारे जुनू पर 5 लोगों ने हमला किया। अब कहाँ गई तुम्हारी अच्छाई? रानी, अगर इस बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो फिर तो वो हाथी का सिंहासन और ये आकाश तिमनासा, अब हम दोनों तरफ से फंस चुके हैं। अगर जिन वापस नहीं आया तो अदृश्य काल नक्षत्र का समय समाप्त हो जाएगा। और अगर बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो हमारी आकाश घड़ी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा तिमनासा। अब तो सिर्फ एक ही चीज बालवीर को रोक सकती है। क्या? यंत्र तोड़ने से पहले जरा पीछे पलट कर भी देख लो बालवीर। अब कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती तिमनासा। मां की ममता भी नहीं। तिमनासा, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। बड़े बड़े हवन में छोटी मोटी लकड़ियां तो भस्म हो ही जाती हैं कालपरी। बालवीर, तिमनासा के धोखे में मत आना। वो कालपरी को कुछ नहीं करेगी। हाँ बालवीर, तुम पहले उस यंत्र को नष्ट करो। तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? माँ! छोड़ो। अब बोलो बालवीर, तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है या ये यंत्र?
उस जिन को आजाद कर दो और वो यंत्र मुझे दे दो बालवीर, वरना मैं तुम्हारी मां को उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगी। शौर्य, ये कैसा रूहानी बब्बर शेर जिसकी सिर्फ एक दहाड़ने से ही खंजर राख में तब्दील हो गया। अब तुम भी इसी तरह राख में मिल जाओगे जिन। खत्म कर दीजिए शौर्य इस तिम्नासा और उसके इस जिन को। शौर्य, ये तो कमाल ही हो गया। आज तो इतिहास रचा है मैंने। वर्तमान काल का ये शक्तिशाली शेर, आज इसे मैंने पत्थर का पुतला बना दिया। पता है कैसे शौर्य? क्योंकि मेरे पास भूत और वर्तमान की मणि है। अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। अब क्या करोगे बालवीर? क्योंकि अब तो मैं चुटकी बजाते ही तुम सबको खत्म कर सकती हूँ। तुम्हारा ये वीर कवच तोड़ने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी माँ की जान ही ले लूं। वो जिन और ये यंत्र मुझे दे दो बालवीर। मैं बस 5 तक गिनूंगी, उसके बाद बहुत पछताओगे तुम। 1, 2, 3, 4, 5।
बालपरी, 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 बालपरी। अरे जुनू भैया आ गए। हमारे लिए क्या लाए? भैरानी, अच्छा हुआ आप आ गई। वो आकाश घड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आप लोग भी वो हो गए। वो भस्म। व्योम चक्र यंत्र का एक फायदा और भी है। इसे लगाते ही घड़ी के कांटों को घुमाना और भी आसान हो जाएगा। अतीत और वर्तमान चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, लेकिन भविष्य की शक्तियां तो अनंत होती हैं, अनंत संभावनाओं से भरी होती हैं। अब मैं वो भविष्यमणि हासिल करके तीनों काल और अनंत लोक पर राज करूंगी। अतीत और वर्तमान समय की भट्टी में तपकर ठोस हो चुके होते हैं, लेकिन भविष्य तो संभावनाओं के सागर में छुपा होता है। अब मैं भविष्यमणि लेने खुद जाऊंगी। हाँ भैरानी, हाँ। भैमार यहाँ नहीं है। जब तक मैं वापस आऊं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों काल लोक का अच्छे से ख्याल रखना, कोई गलती ना हो। मैं तुम्हें शक्तियां देकर जाऊंगी। दीजिए दीजिए। अच्छे दिन आने वाले हैं। बालवीर, तुम चिंता मत करो, हम सब ने मिलकर बालपरी को जीवन संजीवनी दे दी है। बालवीर, पानीपरी, अब ठीक तो है? हाँ बालवीर, अगर सिर्फ 2 मणि हासिल करने के बाद तिम्नासा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, तो फिर भविष्यमणि हासिल करने के बाद तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। हाँ, इसलिए हमें तिम्नासा से वो तीनों मणि छीनने होंगे, ताकि हम शौर्य को भी ठीक कर पाए।
अब बालवीर और अलादीन साथ मिलकर करेंगे तिम्नासा के सपनों का अंत।